हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस डेमो में मैं बताऊंगा आपको कि जैसे स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है एक्सेल के थ्रू। और इसमें एक विंडो 10 में एक काफ़ी मतलब एक यूज़र फ्रेंडली टूल होता है जिसे बोलते हैं स्निपिंग टूल या स्नैपिंग टूल बोल सकते हैं हम। तो उससे हम स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं और इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस एक्सेल में स्क्रीनशॉट लेने का एक बहुत बेसिक सी ट्रिक थी। जैसे कि हम इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट में हमारे पास आता है यहाँ पे एक कैमरे का ऑप्शन आता है जिसमें होता है, इस पर होवर करेंगे माउस को तो उसमें आता है टेक अ स्क्रीनशॉट, क्विकली एड a snapshot of any window that open on your desktop your document, right? तो इसमें एक ये होता है कि जैसे कि मेरे पास मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, राइट? तो इसके हमारे बैकग्राउंड में वही वाली विंडो ओपन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास मल्टीपल विंडोज़ ओपन हो रखी हैं। तो हम जिस भी स्क्रीन का या जिस भी जो भी हमारे पास फाइल फोल्डर किसी भी चीज़ का लेना है स्क्रीनशॉट, तो हमारे बैकग्राउंड में जस्ट आफ्टर एक्सेल के ओपन होनी चाहिए। तो मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करने के बाद ये पूरा का पूरा पार्ट मेरा डिसेबल टाइप का हो गया, राइट? मतलब हाईलाइट हो गया। तो जिस भी पार्ट को मुझे लेना है तो मैं इस पार्ट को ले लेता हूँ, राइट? मैंने सिलेक्ट किया माउस से और उस पार्ट का मेरे पास स्क्रीनशॉट आ गया। स्क्रीनशॉट आने के बाद मेरे पास यहाँ पे मोड आया ऑटोमेटिकली। जैसे मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा तो फॉर्मेट आ जाता है। तो फॉर्मेट में जाके आप अलग अलग टाइप की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और इसमें पिक्चर बॉर्डर वगैरह लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। पिक्चर इफेक्ट्स मल्टीपल हैं, मतलब बहुत यूज़र फ्रेंडली और इजी हैं जिन्हें आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो एक तो ये तरीका बेसिक हो गया एक्सेल में। और अगर आप विंडो 10 यूज़ करते हैं तो विंडो 10 में तो काफ़ी एक ज़बरदस्त टूल है जिसको बोलते हैं स्निपिंग टूल या स्नैपिंग टूल। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे SNI लिखेंगे और यहाँ पे स्निपिंग टूल करके इस तरह का दिखेगा। तो मैंने इसे अपने यहीं पे पिन करके रखा हुआ है क्योंकि कई बार इसके स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे मेल में सेंड करना होता है और मल्टीपल तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो मैं अभी इस वाली स्क्रीन को ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया स्निपिंग टूल पे, राइट, तो इस तरह का मेरे पास एक मेन्यू आ गया है जिसमें न्यू, मोड, डिले, ऑप्शंस और इस तरह के कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं मतलब। तो पहला मैं न्यू पे क्लिक करूंगा। जैसे न्यू पे क्लिक करने का दिया, मेरी जो भी स्क्रीन मेरी यहाँ पे होगी फ्रंट में वो डिसेबल हो जाएगी, डिसेबल या हाईलाइट हो जाएगी पूरी की पूरी। तो जो भी पार्ट मुझे कैप्चर करना है तो मैं उसे कैप्चर करूँगा इस तरीके से, राइट? कैप्चर होने के बाद वो PNG फॉर्मेट में मेरे पास इस तरीके से ओपन हो जाएगा, राइट? और जिस भी पार्ट को मैं लेना चाहता हूँ तो वो पूरा का पूरा मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो फर्स्ट इस तरीके से ले सकते हैं। फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमने न्यू यूज़ कर लिया है, राइट? तो फिर हमारे पास मोड्स आते हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते हैं हमारे पास, जिसमें होता है फ्री फ्रॉम स्निप, रेक्टेंगुलर स्निप, विंडो स्निप एंड फुल स्क्रीन स्निप। तो पहले हम फ्री फॉर्म स्निप में करते हैं। तो फ्री फ्रॉम स्निप में क्या होता है कि मैं जैसे जिस भी पार्ट को मैं कॉपी करता हूँ, जैसे मैंने ये वाला पार्ट को कॉपी कर दिया, तो भी आप माइट भी आपको दिखना रहा होगा क्योंकि जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर येलो सिलेक्ट किया है, राइट? मैं उसको चेंज भी कर सकते हैं ऑप्शन में जाके। तो मैं येलो को कर देता हूँ, रेड कर देते हैं इसको और ओके कर देते हैं। अब मैं फ्री फ्रॉम स्निपेट में जाऊँगा और जिस भी पार्ट को मेरे को लेना है तो मतलब अपने अकॉर्डिंगली मैं उसको कट कर सकता हूँ। वो थोड़ा डिफरेंट शेप होगी क्योंकि, और जैसे मैं कोई सी भी शेप लूँ और उसे मेरे को मतलब उसे कनेक्ट करना है खाली, राइट? और लेने के बाद ये पूरी की पूरी स्क्रीनशॉट वैसे में आ गया। तो हमने ये फ्री फ्रॉम न्यू एंड मोड में हमने फ्री फ्रॉम स्निप देख लिया। रेक्टेंगुलर स्निप में क्या होता है कि रेक्टेंगुलर ये मेरी हाईलाइट हो गई है। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया, रेक्टेंगुलर में जितने भी पार्ट को मेरे को सिलेक्ट करना है तो वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब बाद में उसे सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के लिए सेव का बटन होता है, तो सेव करने के बाद आपके बाय डिफ़ॉल्ट पिक्चर वाले फोल्डर पे चले जाता है। लेकिन इसे आप सेव किसी भी अदर लोकेशन पे कर सकते हैं। ये नॉर्मली PNG फॉर्मेट में होता है, राइट? तो रेक्टेंगुलर शेप भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज कि आपको किसी का स्क्रीनशॉट देना है। और फिर आता है हमारे पास विंडो स्निप। विंडो स्निप में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं लेट सपोज एक विंडो ओपन कर लेता हूँ। ये विंडो ले लेते हैं, जैसे ये वाली विंडो ले लेते हैं, इतना मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से करते हैं हम इसको भी हटा देते हैं और विंडो स्निप में करेंगे। यहाँ पे ये एक्चुअली रेक्टेंगुलर से होगा तो इसको हम ऐसे करते हैं। ये पूरा का पूरा मेरा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, मतलब विंडो मतलब जितना भी मेरा विंडो का पार्ट था वो पूरा का पूरा आ गया मेरा यहाँ पे। अब देखेंगे पूरे फाइल एंड फोल्डर, पूरी विंडो ही मेरी यहाँ पे स्निप होके एक PNG फॉर्मेट में आ गई है
और मैं इसे सेव भी कर सकता हूँ यहाँ से किसी भी लोकेशन पे। और लास्ट वाला आता है हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो होता है हमारे पास फुल स्क्रीन स्निप। फुल स्क्रीन मतलब जैसे फुल स्क्रीन का हमें एक स्क्रीनशॉट लेना है तो फुल स्क्रीन स्निप ले लिया। तो इसमें आप देखेंगे कि डेट एंड टाइम वगैरह सब कुछ आता है, फुल स्क्रीन में आ जाता है ये। और इसमें बस माइनर से डिफरेंस होते हैं इसमें, जैसे इसको भी हटा देते हैं क्योंकि ये फिर से ये काम है। जैसे विंडो स्निप में मतलब एक पूरे विंडो का ले लेता है ये, और फुल स्क्रीन में पूरी विंडो को ही कवर कर लेता है, राइट। तो बहुत माइनर सा है इसमें, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर हमारे पास ऑप्शन आता है इसमें, ओके ये क्या आ गया, और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आते हैं इसमें, चारों के चारों हमारे कवर हो गए। फिर आता है इसमें हमारा डिले मोड। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कि मैं क्लिक कर रहा हूँ जैसे यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्निप में, तो मेरी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी विंडो मेरी पीछे है तो डायरेक्ट उसी का मैं ले सकता हूँ, राइट। और वो जैसे ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ जाता है। लेकिन डिले के साथ क्या होता है, जैसे हम डिले वाले पे क्लिक करेंगे तो हमें उतने सेकंड का डिले मिल जाता है कि अपनी स्क्रीन को ढूंढने का, कि जैसे मेरे पास मल्टीपल स्क्रीन ओपन है, 2-3 सेकंड में फटाफट मैं वो वाली स्क्रीन ढूंढ को उसके बैकग्राउंड में लगा दूंगा तो वो स्क्रीन उसकी ओपन हो जाएगी। जैसे मैं करता हूँ, जैसे लेट सपोज ये मेरी आउटलुक की विंडो है, राइट, और मेरे को लेना है स्क्रीनशॉट इसका, लेकिन मेरी बैकग्राउंड में ये वाली ओपन है। तो मैं कर देता हूँ इसमें 4 सेकंड का डिले कर देता हूँ, कि 4 सेकंड तक ये वेट करेगा कि भैया कि कोई से भी ढूंढ लो फटाक से, 4 सेकंड के बाद मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए रेडी मोड में आ जाऊँगा। तो मैं इसमें विंडोज स्निप लेते हैं इसमें। तो 4 सेकंड का वेट किया इसने, मैंने 4 सेकंड में फटाफट ये वाली विंडो कर दी। तो 4 सेकंड के बाद ये इसका इसने स्क्रीन को पूरा सिलेक्ट कर लिया, और फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये पूरा मेरा पीएनजी मोड में यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब जो ये वाला पार्ट होता है तो हम यहाँ पे डिले दे सकते हैं, यहाँ पे मतलब 5 सेकंड का डिले, 1 सेकंड, 2 सेकंड। इस पर्टिकुलर टाइम में मैं जो भी अपनी विंडो को फ्रंट में लेके आ जाऊँगा तो वो उसका स्क्रीनशॉट रेडी हो जाएगा, मतलब इसको सिलेक्ट कर लेगा, जो हाईलाइट कर देगा उसे, और उसके बाद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर ऑप्शन में आता है, ऑप्शन में जैसे कि यहाँ पे हमारे पास आते हैं रेड। जैसे कई लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होती है तो उनको समझ नहीं आता कि रेड और ब्लू, तो वो कोई सा भी स्निपेट का कोई भी कलर ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नेवी वाला ले लेता हूँ, तो जैसे मैं स्क्रीन को यहाँ पे फ्री फ्रॉम स्निपेट में जाते हैं तो इस तरह का ब्लू कलर में, या नेवी ब्लू करके बोल सकते हैं, ये इसमें आएगा और उसका स्निपेट ले लेगा। तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने। फिर हम एक लेते हैं इसमें रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर में मैंने इस तरह से शेप ली, और उसके बाद ये मेरा रेक्टेंगुलर में पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया। तो इसके और भी इन टूल्स को भी हम चेक कर लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट वाला मैंने पार्ट पूरा कवर कर दिया। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद तो हमारे पास ये पूरा मेन्यू ओपन हो जाता है, राइट। तो इसमें अगर आपको किसी को हाईलाइट करना है कोई पार्ट कि, तो इसमें ये पेन्स होते हैं हमारे पास। जैसे रेड पेन से मैं जैसे बोलूँगा इस वाले पार्ट को चेक करो, इस वाले पार्ट को देखो, तो इसको पूरा का पूरा, इसमें पेंट वाले फीचर भी हैं हमारे पास, और अलग अलग कलर से कर सकते हैं। जैसे इसमें मल्टी कलर डेफिनेशन दे सकते हैं आप। और सेकंड होता है इसमें हाइलाइटर। हाइलाइटर मतलब कि हाईलाइट करने के लिए, तो किसी को पर्टिकुलर पार्ट को हाईलाइट करना है तो इस तरह से हाईलाइट भी कर सकते हैं। और इरेजर होता है इसमें, जैसे किसी चीज़ को साफ़ करने के लिए ये कर दिया, हटा दिया यहाँ से इस तरीके से। ये तो हट नहीं, ये भी हट रहा है, इसमें डबल क्लिक करोगे तो हट जाएगा ये। और इसमें एडिट फ्रॉम द पेंट 3D होता है, तो इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है। और ये सेव वाले ऑप्शन तो आप किसी भी लोकेशन में जाके इसे सेव कर सकते हैं। फिर ये वाला पार्ट होता है तो कॉपी वाला होता है। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये कॉपी हो गया मेरे पास, और मैं इसे एक्सेल वर्ड कहीं पे भी पेस्ट करूँ तो ये इजीली मेरा वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। कॉपी होने का कंट्रोल V करूँगा तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा मेरा, राइट। तो इसका ये ज़रूरत नहीं है कि एक्सेल के ही से कॉपी करना है, तो आप यहाँ से स्निपेट टूल से भी कर सकते हैं इस वाले पार्ट से। फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, सेंड स्निप। तो ये आउटलुक से बेसिकली ये कन्फिगर होता है, और जीमेल से तो मैंने ट्राई नहीं किया, आई थिंक जीमेल से नहीं होता है। आउटलुक जैसे मेरे पास यहाँ पे ओपन है, तो मेरे यहाँ पे विन ये सेंड स्नाइप, राइट। तो यहाँ पे होता है ईमेल रिसिपेंट एज ए अटैचमेंट। तो मैं पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये पूरी की पूरी स्क्रीनशॉट उसने यहाँ पे अपने आप चिपका दिया यहाँ पे, क्योंकि मेरा आउटलुक ऑलरेडी ओपन था। और सब्जेक्ट लाइन आप यहाँ पे चेंज करके इसे भेज सकते हैं, फिर जो भी आपने इसमें चेंजेस करने हैं। और सेकंड ऑप्शन होता है जिसमें कि आप क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो हमारी अटैच हो जाएगी यहाँ पे, वो पूरा दिखेगा नहीं। अटैच हो जाने के बाद यहाँ पे 92 KB की है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से सेंड कर सकते हैं जो भी आपने इसमें चेंजेस करने हैं।
तो काफ़ी अच्छा फीचर है। कस्टम पेन भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, कस्टमाइज, इसमें कलरिंग वगैरह होती है तो आप अलग अलग कलर भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।